अब से मैं जय हिंद के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जय हिंद सभी श्रोताओं और दर्शकों को। पिछले दिनों आप एक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, नितेश राणे, और उन्होंने केरल प्रदेश के बारे में एक बड़ी अजीब सी बात कही, और जिसको लेकर के पूरे देश में बड़ी चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है। देखिए, देश का 13वां प्रदेश है केरल, और इसमें करीब 3 करोड़ 70 लाख की आबादी है, और उसमें करीब 27% मुस्लिम है और बाकी ईसाई और दूसरे लोग हैं। अब एक जो महाराष्ट्र में मंत्री है, जिसने संविधान की शपथ ली है कि हम संविधान में तो सबको बराबर समझा गया है, उन्होंने एक अजीब सा बात कही कि ये केरल जो है मिनी पाकिस्तान है, यानी एक लघु पाकिस्तान। आप जानते हैं कि अगर कोई आम आदमी होता, आम कोई मोदी भक्त होता है या हिंदुत्ववादी होता, तो ठीक है, समझ लेते। लेकिन आप मंत्री बनने के बाद, आप संविधान की शपथ लेने के बाद आप एक प्रदेश को कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान है। और केरल कोई मामूली प्रदेश नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा शिक्षा है, ये आपके रोजगारी है, और हमेशा से एक बड़ा प्रगतिशील प्रदेश रहा है। यानी यहाँ सबसे पहले ईसाइयत आई, इसके बाद 7वीं शताब्दी में ये इस्लाम आया, और एक एक हिंदू, ईसाइयत और मुस्लिम, अब तीनों का एक बहुत ही सुंदर इंद्रधनुष धर्म और मजहब और रिलीजन का यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और आजादी के बाद से बड़ा शांति के साथ ये यहाँ के लोग रह रहे हैं, और बहुत बेहद प्रगतिशील प्रदेश है। आपको शायद ये भी जानकर के ताज्जुब होगा कि 1957 में पहली बार यहाँ कम्युनिस्ट सरकार बनी, और वो भी वोटों से, लोगों के मतों से। दुनिया में ऐसा प्रयोग कहीं नहीं हुआ जो केरल की जनता ने प्रयोग करके दिखाया। इन समय की कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता नंबूद्रिपाद, जो कि ब्राह्मण थे, वो मुख्यमंत्री बने, और उनके यानी पहली सरकार जो मतों के आधार पर बनी वो थी कम्युनिस्ट सरकार। अब बताइए, ऐसे प्रगतिशील एक ऐसा प्रदेश जहां पर सभी लोग शांति के साथ रह रहे हैं, इनका सामाजिक, सांस्कृतिक ताना बाना, साहित्य, चिंतन इतना गजब का है, और उसको आप कहते हैं मिनी पाकिस्तान। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आपको तो मालूम है कि पिछले दिनों वहां के एक जिले वायनाड से प्रियंका गांधी जीती, और उससे पहले राहुल गांधी जीते। 2019 में भी राहुल गांधी जीते। तो हमारे नीतीश राणे जी कहते हैं कि आतंकियों ने उनको वोट दिया। राहुल गांधी और प्रियंका आतंकियों के वोट से जीते। क्या बात करते हैं कि मतलब वायनाड में 8 लाख से ज्यादा जनता है, और उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और ईसाई भी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम ये ठीक है कि उनकी आबादी करीब 45% है, हिंदुओं की आबादी 31 और ईसाई 13%। तो तीनों के वोटों से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जीते। तो आप सबका अपमान कर रहे हैं कि मतलब जिन लोगों ने वोट दिए हैं वो सब आतंकवादी हैं। यानी एक शब्द, जिस व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली हो और उसको आप ये कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान। तो अगर मान लीजिए आज आपने ये कहना शुरू किया कि साहब, जो इसका मतलब ये हुआ कि आज आपने इसको केरल को मिनी पाकिस्तान कह दिया, कल को और दूसरी जगह जहां मुसलमान थोड़े बहुत ज्यादा होंगे उनको भी आप कह देंगे वो भी मिनी
पाकिस्तान है, ये ठीक है। वहाँ एक जिला है केरल में मल्लापुरम जिसमें 70% ये कह सकते हैं कि वहाँ कुल आबादी का थोड़ा-सा ये मुस्लिम थोड़ा वहाँ ज़्यादा है, वो थोड़ा बहुमत में आप कह सकते हैं कि लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? आखिर वो सब भारत के नागरिक हैं, यानी 70% हैं, तो ठीक है। लेकिन और दूसरे भी तो लोग हैं वहाँ पर, ये आपके ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं और अगर मान लीजिए किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में या किसी तहसील में अगर मुस्लिम ज़्यादा है तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो सब भारत के नागरिक हैं। तो उनको आप ये कह कर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके का माहौल बनाना चाहते हैं? ये अपने आप में बड़ी संगीन और गंभीर बात है। आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से मंदिर मस्जिद का वो चल पड़ा है कि साहब हर मस्जिद के पीछे, मस्जिद के पीछे मंदिर होगा और चाहे वो उत्तर प्रदेश का जो संबल हो या और कोई जगह हो, उससे पहले मथुरा का चल ही रहा है, काशी का चल रहा है, बड़ी मुश्किल से अयोध्या का निपटाया गया है। यानी ये अगर सिलसिला चल पड़ा पूरे देश में, तो फिर देश कहाँ जाएगा? एक तरफ तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, आपने चाहते हैं कि हम चाँद पर अब एक हिंदुस्तानी को उतारें, इसके बाद चाहते हैं कि हम मंगल ग्रह पर भी अपनी छाप छोड़ें। और दूसरी तरफ हम जा रहे हैं बिल्कुल मध्ययुग के सारे जितने भी मस्जिदें हैं उसको खोदा जाए और उसके नीचे आपको मंदिर मिलेगा। अरे! मैं इसको कह रहा हूँ नीतीश राणे जी को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत जी ने खुद 3-4 दिन पहले कहा ये बात कि भाई ये क्या सिलसिला चल रहा है कि हर कोई चाहता है कि मस्जिद तोड़ करके मंदिर खोदा जाए। तो 140 करोड़ की आबादी क्या इसी चक्कर में रह जाएगी? मान 80 करीब 1 अरब से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हिंदू हैं, तो क्या सब यही करने लग जाएँ? ये एक समझ में नहीं आता एक मंत्री को और जबकि संघ के प्रमुख कह रहे हैं, मामूली बात नहीं है। वो तो कोई वामपंथी या कोई कम्युनिस्ट या कोई समाजवादी नहीं है। वो तो संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने खुद ने इसको ये बात कही कि ये अब नहीं चलेगा और ये ना सोचे कि जो भी मतलब ये बात कहेंगे वो हिंदुओं का नेता बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसने उन्होंने यहाँ तक कहा कि भई भारत को एक सबसे मेल-मिलाप के साथ रखना चाहिए। अगर हर जगह आप मंदिर तलाशने लगें, तो ये तो झगड़ा होगा, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में बहुत। तो मैं ये समझता हूँ कि मिस्टर नीतीश राणे ने जो कि महाराष्ट्र के एक बड़े प्रमुख मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कह कर के ठीक है, वो थोड़ा बहुत हिंदुत्ववादी और वो हिंदुओं का कुछ वोट थोड़ा-सा ये उनके करीब पहुँच जाएँ और क्योंकि आज का एक नया चलन चल पड़ा है कि हर कोई व्यक्ति में कॉम्पिटिशन हो रहा है हिंदुत्व को लेकर के कि मैं बड़ा हिंदुत्ववादी हूँ। उधर जैसे असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी और वो भी बहुत उल्टी-सुल्टी बातें कहते रहते हैं। और ठीक अब महाराष्ट्र में भी तो एक दूसरे में ये कॉम्पिटिशन चल रहा है कि जैसे कि हमारे दिल्ली में एक मंत्री जी ने एक जमाने में कहा था अनुराग ठाकुर जी कि गोली मारो गद्दारों को यानी उनका मतलब ये था कि गद्दार जो है वो पाकिस्तानी ये मुस्लिम है और इसी तरह से कुछ और भी एमपी जी ये बात कहते हैं और अगर यहाँ तक कहते हैं कि जो ये श्री राम नहीं बोल सकता जो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाए अरे इससे आप इतने बड़े विशाल जिसको कहाँ ले जाओगे तो मैं ये समझता हूँ कि नीतीश राणे ने मेरे नजर में तो किसी भी ढंग से ये भारत की सेवा नहीं की है और ये देशभक्ति का की कसौटी बिल्कुल नहीं हो सकती कि आप किसी को पाकिस्तान या मुस्लिम कह दें मानिए अब तो यहाँ तक चल पड़ा है कि जो हरा रंग है उसको उसकी जगह
पीला रंग और केसरिया रंग करो। पिछले दिनों आया कि महाराष्ट्र की एक ये शायद वो हैं विधायक, यहाँ पर ये एमपी है, मुझे याद नहीं आ रहा, पुणे की हैं वो। अब वो क्या उन्होंने एक अभियान शुरू कर रखा है कि जहाँ हरा रंग है वो ये तो मुसलमानों का है, इस्लाम का है, इसलिए हर जगह वो केसरिया रंग कर रहे हैं। ये क्या तरीका है? मान लीजिए फिर तो जो ट्रैफिक लाइट है उसमें भी जो हरा रंग आता है वो क्या उसको पीला करेंगे? वह फूल पत्तियों और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, सारी जंगल जितने हैं वो सब हरे हैं। जो हमारे जो वृक्ष हैं, पेड़, ट्रीज हैं, वो सब हरे हैं। तो क्या आप ईश्वर से कहेंगे कि जी इसकी जगह सब पीला करिए, ये केसरिया करिए? क्या बचकाने और क्या मतलब ऐसी बातें, क्या इस देश को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? कि आप हर जगह हर एक को आप वो उसको पीला रंग कर दें, केसरिया रंग कर दें, ये कैसे हो सकता है? मतलब तो ये हरित क्रांति कहाँ जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि नीतीश राणे ने किसी भी ढंग से ऐसा कह करके, और केरल जैसे जिसको क्या कहती है ईश्वर की भूमि, केरल का मतलब यह है इसका भाव कि लैंड ऑफ गॉड। हम एक ईश्वर की भूमि को मिनी पाकिस्तान बता रहे हैं, और वैसे पाकिस्तान में तो इंसान बसते हैं, अब दुनिया में हर जगह। अब इसको कैसे कह सकते हैं? तो मैं समझता हूँ कि भारत के जो 13वां प्रदेश है केरल राज्य, हर ढंग से नॉर्थ से तो आगे है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे हेल्थ में हो, कई चीजों में, भाईचारे में आगे। ऐसे को आपने कह करके इससे तो देश की सेवा नहीं की है। मैं समझता हूँ कि इस 2025 जो है कल से शुरू हुआ है नया वर्ष, उसमें हम सभी संकल्प लें कि हम समाज के अंदर, देश में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक भाईचारा बना के रखेंगे। और इस तरीके की जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो संकीर्णता, सांप्रदायिकता और कट्टरवाद को फैलाने वाले, उनका हम सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहिष्कार करेंगे और इनकी बात में किसी भी हालत में नहीं जाएंगे। हमें भारत को शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और समतावादी देश बनाना है। जय हिंद।